अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है रिलेशनशिप्स पे। डेटाबेस में तीन तरह के रिलेशंस होते हैं, वन टू वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे कि रिलेशनशिप क्यों क्रिएट किया जाता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसका बेनिफिट क्या है हमें। उसके बाद मैं आपको वन बाय वन इसकी टाइप्स पे लेके आऊँगा और उसकी रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन सिखाऊँगा। जैसा कि हम अपने टेबल्स को नॉर्मलाइज करते हैं, डिवाइड करते हैं फर्दर मल्टीपल टेबल्स में, अभी किस टेबल में सबसे पहले डाटा आना चाहिए, किस में बाद में आना चाहिए, क्या किस तरह टेबल्स को चैनलाइज करना है, डाटा को इंसर्ट करते वक्त, अपडेट करते वक्त, डिलीट करते वक्त। अगर वहाँ पे हमने प्रॉपर वे में रिलेशन इम्प्लीमेंट किए होंगे, कुछ इस तरह से कि ये टेबल पेरेंट टेबल है, ये सेकंड टेबल ये चाइल्ड टेबल है, तो फर्स्ट पहले पेरेंट टेबल में रिकॉर्ड आएगा, फिर चाइल्ड टेबल में रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, जैसे कुछ स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो उन्होंने एक चैनल है कि पहले वो अप्लाई करेंगे, फिर उनका मेरिट बनेगा, फिर उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट में उनका फीस पे करके फर्स्ट सेमेस्टर को ज्वाइन करेंगे, फिर सेकंड सेमेस्टर। तो एक चैनलाइज है एक चीज़। और देखिए हर प्रोसेस सेपरेट है, कि एडमिशन का प्रोसेस सेपरेट है, फर्स्ट सेमेस्टर का प्रोसेस सेपरेट है, थर्ड फोर्थ का सेपरेट है। ठीक है, तो हम भी ऐसे टेबल्स को हमने डिवाइड किया है, लेकिन इसको हमने चैनलाइज भी करना है थ्रू रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो हम उसको चैनलाइज करेंगे रिलेशनशिप्स के थ्रू, कि उसमें फर्स्ट टेबल किस टेबल में रिकॉर्ड आएगा, सेकंड किस टेबल में रिकॉर्ड आएगा, थर्ड किस टेबल में रिकॉर्ड आएगा, इंसर्ट करने का क्या प्रोसेस होगा, डिलीट करने का क्या चैनल होगा, ये सारा हमने समझना है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरा एक ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है इस बारे में, कि जिसने रिलेशनशिप समझ लिए डाटाबेस के, उसने पूरी डाटाबेस समझ ली। ये इतने इम्पोर्टेंट है। तो हम आते हैं सबसे पहले वन टू वन रिलेशनशिप की तरफ। आप सबसे पहले एक डाटाबेस बनाएंगे किसी भी नेम से। मैंने बनाई है डाटाबेस वन टू वन के नेम से। ठीक है, इसमें टेबल्स बना लें आप, दो टेबल बना लें, स्टूडेंट का, गार्डियन का। टेबल्स बनाने आपको ऑलरेडी आते हैं, इसलिए मैंने इसको अगेन प्रैक्टिस नहीं किया यहाँ पे। हम यहाँ पे एक ना एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा मैं अपने टॉपिक्स को किसी ना किसी सिनेरियो में लेके आता हूँ, ताकि आपको पता हो कि काम करती कैसे है ये चीज़, और कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हैं हम इसको, कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम सिनेरियो ये लेते हैं, कैसे एक स्कूल है, ठीक है, उसमें हम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखे हुए हैं। स्टूडेंट का नेम क्या है, फादर नेम क्या है, प्रोग्राम कौन सा, कौन सी क्लास में है, ठीक है, कहाँ का रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। साथ में हमने ये सोचा, एक और टेबल बना गार्डियन का, कि वहाँ पे एक स्टूडेंट के अगेंस्ट हम एक ही गार्डियन का रिकॉर्ड रखेंगे। मतलब कि स्टूडेंट है तो इसका गार्डियन कौन है, उसके फादर हैं या उसके चचा हैं, ठीक है, या मामू है या बड़ा भाई है, जो भी है। लेकिन एक स्टूडेंट के अगेंस्ट हमने खुद तय कर लिया, स्कूल ने खुद तय कर लिया कि हमने एक ही गार्डियन का रिकॉर्ड रखना है। तो स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट को रिपीट नहीं होना चाहिए, उसकी एक टाइम ही एंट्री होनी चाहिए, उसकी वन टाइम ही रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। एक स्टूडेंट की बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, ये जनरल सी बात है, लॉजिकल बात है। तो स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट कितने टाइम आएगा, एक स्टूडेंट एक टाइम आएगा। ठीक है, तो गार्डियन के टेबल में स्टूडेंट एक स्टूडेंट के अगेंस्ट, देखे ना, वो गार्डियन का रिकॉर्ड है, पर किसी स्टूडेंट के गार्डियन का रिकॉर्ड है ना। तो एक स्टूडेंट को कितने गार्डियन असाइन होने चाहिए, सिर्फ एक। तो दोनों टेबल्स का, स्टूडेंट और गार्डियन के टेबल का रिलेशन हुआ वन टू वन। ऐसे रिलेशंस आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे, वन टू वन इसकी एग्जांपल क्या, वन टू मैनी की क्या, मैनी टू मैनी की क्या। लेकिन जब आप लोगों को कहा जाता है कि इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएं डाटाबेस में, तब मुश्किल हो जाती है। आज के लेक्चर में कॉन्सेप्ट
समझाने से ज़्यादा मेरा फोकस है इसकी रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन पे, क्योंकि इसकी एग्जांपल हज़ारों हैं, आपको पता भी है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करना आता। कैसे टेबल्स के ऊपर रिलेशन बिल्ड करते हैं और कैसे उन्हें बाउंड करते हैं अकॉर्डिंग टू रिलेशन टाइप। देखें, यहाँ पे आपने एक स्टूडेंट का टेबल बनाना है, उसमें कॉलम्स मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, प्रोग्राम, ठीक है। इस तरह ही आपने एक टेबल डिज़ाइन कर लेना है। इसके डिज़ाइन को मज़ीद ओपन कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, स्टूडेंट आईडी के ऊपर प्राइमरी की लगाई हुई है और इसी को ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ है। और प्राइमरी की लगाने का आपका प्रोसेस पता है कि यहाँ पे राइट क्लिक करके सेट प्राइमरी की करते हैं, और ऑटो इंक्रीमेंट लगाने के लिए आप क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, आइडेंटिटी कॉलम में यहाँ पे जिस कॉलम को आपने ऑटो इंक्रीमेंट करना होता है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बात मेरे माइंड में आ रही है, आप जैसे ही डेटाबेस पे प्रैक्टिस कर रहे होगे तो जब आपको एक टेबल बनाने के बाद टेबल के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करने की ज़रूरत पड़ती होगी, तो डेटाबेस, एसक्यूएल डेटाबेस आपको इसकी परमिशन नहीं देता होगा। वो परमिशन लेने के लिए आप क्या करते हैं, टूल्स में जाते हैं, ऑप्शंस में जाते हैं, ऑप्शंस में जाके डिज़ाइनर में जाते हैं। डिज़ाइनर में ये 3 ऑप्शन आपके होते हैं चेक, आप इनको अनचेक करके आपने ओके करना होता है। अगर आप इसको रीड करें तो लिखा हुआ प्रिवेंट सेविंग चेंज दैट रिक्वायर टेबल रिक्रिएशन, कि अगर आपने टेबल को रिक्रिएट करना है, ठीक है, अल्टर करना है, तो आप वहाँ से परमिशन खुद दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको अलाउ नहीं होती, आप चेंज नहीं कर सकते होते। तो आप इस तरह बार बार चेंज, एक टेबल बन गया, एक डेटाबेस बन गई पूरी, उसमें इसके स्ट्रक्चर में बार बार आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गार्डियन का टेबल आपने बनाना है, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, डिज़ाइन में जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह आपने कॉलम नेम रख लेने हैं, डेटा टाइप रख लेनी है, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से आप कुछ ऐड करना चाहें तो कर भी सकते हैं। अब यहाँ पे गौर करें तो मैंने गार्डियन के टेबल में गार्डियन आइडिया ली, गार्डियन आईडी ली, गार्डियन नेम लिया, सेल नंबर लिया, एड्रेस लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने स्टूडेंट आईडी को अगेन लिया है ताकि पता चल सके कि जो गार्डियन है वो कौन से स्टूडेंट का है, ठीक है, वो कौन से स्टूडेंट का है। तो जैसे उस टेबल में हमने स्टूडेंट आईडी पे प्राइमरी की सेट की थी, यहाँ पे भी मैंने गार्डियन आईडी पे प्राइमरी की सेट कर दी और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया। यहाँ तक सारी बातें थी सिंपल सिंपल, आपको पता था टेबल कैसे बनाते हैं, प्राइमरी की कैसे सेट करते हैं। अब जो मेरा मेन फोकस है वो 1-to-1 रिलेशन की तरफ है। अगर हम स्टूडेंट के टेबल में आते हैं, इसके डिज़ाइन में आते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक स्टूडेंट आईडी का कॉलम है, स्टूडेंट नेम का कॉलम है, फादर नेम का, प्रोग्राम का। स्टूडेंट आईडी पे प्राइमरी की लगी, आपको पता है कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे बार बार रिपीट नहीं होगा। तो ये 1 की कंडीशन पे है कि एक रिकॉर्ड को एक वक्त में यूनिक रिकॉर्ड लेके आने की पोजीशन में ये टेबल आ चुका है प्राइमरी की लगाने से। अगर मैं गार्डियन के टेबल पे आता हूँ तो यहाँ असल में बात समझने वाली है। अब गौर करें कि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी कॉलम रखा हुआ है, मैं इसका पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, ताकि गार्डियन का पता चल सके गार्डियन किस स्टूडेंट का गार्डियन है। और दूसरा, इस गार्डियन टेबल को नहीं पता कि मेरा पेरेंट टेबल कौन सा है, मेरा रिलेशन किसके साथ है। हमने रिलेशन बनाना है जो कि हमने अभी तक बनाया नहीं हुआ। किसी टेबल में किसी दूसरे टेबल की आईडी लिखने से रिलेशन नहीं बन जाता, आपको प्रॉपर वे में इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो रिलेशन कैसे बनाते हैं, यहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है फॉरेन की रिलेशन इंप्लीमेंट करने के लिए हम फॉरेन की लगाते हैं, जिसे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी बोलते हैं, कि किसी दूसरे टेबल का रेफरेंस आप अपने टेबल में रखते हैं। फॉरेन की आप लोगों ने इंटर में पढ़ा, बीएससी में पढ़ा, एक डेफिनेशन मैं उसको अगेन आपके सामने बोलता हूँ कि प्राइमरी की इन वन टेबल इज कॉल्ड फॉरेन की इन अनदर टेबल। और ये आपको बड़े अच्छे से याद होगी, लेकिन आज उसका एग्जैक्ट आप मतलब समझें। हम यहाँ वहाँ पे ये कहते थे ना कि एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल में जाके फॉरेन की बन जाती है। ये स्टूडेंट आईडी इस टेबल की प्राइमरी की नहीं है, इस टेबल की प्राइमरी की गार्डियन आईडी है। स्टूडेंट आईडी किस टेबल की प्राइमरी की है, स्टूडेंट टेबल की। किस टेबल की, इस टेबल की। स्टूडेंट टेबल की ये वाली स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, वो हम यहाँ पे लेके आए हैं। एज ए क्या लेके आए, फॉरेन की। लेकिन हमने अभी इसके ऊपर फॉरेन की लगाई नहीं है,
अब मैं आपको सिखाऊंगा फॉरेन की लगाते कैसे हैं। फॉरेन की दो तरह से लगा सकते हैं आप, थ्रू स्क्रिप्ट भी लगा सकते हैं, थ्रू GUI भी लगा सकते हैं। मैं आपको थ्रू GUI सिखा रहा हूँ, थ्रू स्क्रिप्ट भी मैं आपको सिखा दूंगा। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब सिंपल स्टूडेंट आईडी पर राइट क्लिक करेंगे, रिलेशनशिप पे जाएंगे कि इसका ये रिलेशन करना है किस टेबल के साथ। ऐड पे आपने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे आपने बताना है किस टेबल के साथ रिलेशन करना है, किस कॉलम के साथ रिलेशन करना है। आपने यहाँ पे जाना है ब्राउज पे, ब्राउज पे जाना है कि जो मेन टेबल है ना वो स्टूडेंट का टेबल है। ये नीचे अक्सर कुछ नहीं आ रहा होता, लेकिन आप क्लिक करेंगे ना तो ये ड्रॉप डाउन आएगा स्टूडेंट के टेबल के कौन से कॉलम के साथ, स्टूडेंट आईडी के साथ, ठीक है। दूसरा टेबल कौन सा है, TBL गार्डियन का टेबल है। गार्डियन टेबल के कौन से कॉलम के साथ, गार्डियन आईडी के साथ नहीं, स्टूडेंट आईडी के साथ। आपको याद होगा जब मैंने आपको ज्वाइंस पढ़ाए थे तब भी मैंने आपको कहा था कि दो टेबल्स पे ज्वाइन अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों टेबल में सेम कॉलम का होना ज़रूरी है। तो देखिए हम सेम कॉलम को ले आए हैं। ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पे आपने SID लिखा है, यहाँ पे आपने प्रॉपर स्टूडेंट आईडी लिखा है, ये आपकी अपनी चॉइस है। बेशक दोनों तरफ से स्टूडेंट आईडी लिख दें, बेशक दोनों तरफ SID लिख दें, लॉजिकली आपको पता है कि दोनों स्टूडेंट आईडी है। अब वो डेफिनेशन ना यहाँ पे मैं आके रिपीट करूँ, ठीक है। आप प्राइमरी की देखें, ये ऊपर प्राइमरी की लिखा है, नीचे आईडी है। आप प्राइमरी की इन वन टेबल, स्टूडेंट के टेबल की प्राइमरी की इज अ फॉरेन की इन अनदर टेबल। अनदर टेबल कौन सा, गार्डियन। गार्डियन में कौन सी की आई, फिर स्टूडेंट आईडी की आई। वही डेफिनेशन को आप अपने आंखों के सामने इंप्लीमेंट होता देख रहे हैं कि आप प्राइमरी की इन वन टेबल इज फॉरेन की अनदर टेबल। ओके किया, ठीक है। इसको हमने क्लोज किया और यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे फॉरेन की इंप्लीमेंट हो गई है। गार्डियन के टेबल को पता चल गया कि मेरा पेरेंट टेबल स्टूडेंट है, मेरा मेन टेबल स्टूडेंट है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट के टेबल को पेरेंट क्यों कह रहा हूँ, गार्डियन को पेरेंट क्यों नहीं कह रहा। अगर देखा जाए तो गार्डियन तो जैसे एक बच्चे का वालिद उसका गार्डियन हुआ ना, तो गार्डियन पेरेंट हुए, पर यहाँ पे मैं स्टूडेंट टेबल को पेरेंट टेबल कह रहा हूँ। इस चीज़ को समझिएगा, हम ये डेटाबेस बना किसके लिए रहे हैं, किसी स्कूल के लिए। स्कूल में स्टूडेंट का एडमिशन होता है, गार्डियन का एडमिशन होता है। स्टूडेंट का एडमिशन होता है, स्टूडेंट का एक स्टूडेंट आता है, उसके बाद उसके गार्डियन का रिकॉर्ड हम रखेंगे। तो पहले जिसको हम लेके आ रहे हैं वो हमारा पेरेंट टेबल है, ठीक है। जिसके आने से जो रिकॉर्ड किसी रिकॉर्ड पे डिपेंड नहीं कर रहा होता वो हमारा पेरेंट है। जो रिकॉर्ड किसी रिकॉर्ड पे डिपेंड कर रहा होता है हमारा चाइल्ड है। स्टूडेंट आएगा तो हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके गार्डियन का रिकॉर्ड लेने की, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें पेरेंट टेबल हुआ, गार्डियन चाइल्ड टेबल हुआ। इसी तरह एग्जाम्पल चेंज करता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी में टीचर्स का रिकॉर्ड रखा हुआ है, तो टीचर का टेबल है या फैकल्टी का टेबल है। सेकंड पे फैकल्टी व्हीकल का टेबल है। अब आप खुद बताएं कि पहले व्हीकल की एंट्री होनी चाहिए फैकल्टी की। ऑब्वियसली कि पहले फैकल्टी आएगी फिर उसकी व्हीकल का रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो फैकल्टी का टेबल पेरेंट हुआ, व्हीकल का चाइल्ड हुआ। समझ पा रहे हैं ना कि जो रिकॉर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं वो पेरेंट रिकॉर्ड है, और जो किसी पे डिपेंडेंट है वो चाइल्ड है। और फॉरेन की किस टेबल में लगाते हैं, चाइल्ड में। आसान हो गया ना। फॉरेन की लगा दी, आपने सीख भी लिया। इसमें सीखने वाली बात यह है कि 1-to-1 रिलेशन कैसे हुआ है, कौन इसे बाउंड कर रहा है यहाँ पे कि स्टूडेंट यहाँ पे रिपीट ना हो। इस टेबल में स्टूडेंट आईडी पे प्राइमरी की लगी हुई है। एक रोल नंबर दूसरी दफ़ा नहीं आएगा, यहाँ तो समझ आ गई इस टेबल में स्टूडेंट रिपीट नहीं हो रहा। इस टेबल में स्टूडेंट आईडी पे प्राइमरी की नहीं लगी हुई। फॉरेन की का काम यूनिकनेस चेक करना नहीं है। फॉरेन की का काम क्या है, उसको रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी के ऊपर प्राइमरी की नहीं लगी, तो स्टूडेंट यहाँ पे रिपीट हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। स्टूडेंट को एक से ज़्यादा गार्डियन लग सकते हैं, जी बिल्कुल लग सकते हैं। तो ये 1-to-1 रिलेशन कैसे हुआ, ये 1-to-1 रिलेशन नहीं है। अगर इस दोनों टेबल्स का रिलेशन मैंने 1-to-1 बनाना है, ये समझिएगा, ये रिलेशन कम यूज होता है लेकिन कंसेप्चुअली ज़बरदस्त है। इसको आप समझ जाएं, बाकी रिलेशन समझना आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं।
अगर ये मैं प्राइमरी की यहाँ से हटा के स्टूडेंट आईडी पे लगा दूँ तो क्या अब गार्डियन में स्टूडेंट टेबल रिपीट होगा? अब गार्डियन के टेबल में स्टूडेंट आईडी एक स्टूडेंट दोबारा रिपीट होगा? नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट आईडी पे प्राइमरी की लगी। ठीक है, जब स्टूडेंट रिपीट नहीं होगा तो स्टूडेंट को डुप्लीकेट या कोई और गार्डियन लगेगा ही नहीं। ये तो हमने शुरू में ही तय किया था कि एक स्टूडेंट के अगेंस्ट एक ही गार्डियन का रिकॉर्ड लेंगे। तो ये हो गया ना वन टू वन रिलेशन। इसको हम प्रूव भी करते हैं। इसको मैंने आपको थ्रू क्यूरी थ्रू डाटा प्रूव करके भी दिखाना है अभी। उससे पहले एक क्वेश्चन है कि फॉरेन की लगाई हमने, चाइल्ड टेबल को बताया कि तुम्हारा पेरेंट टेबल ये है। ये ना लगाने से और लगाने से फ़र्क क्या पड़ता है? कि चाइल्ड टेबल को पता चल गया मेरा पेरेंट टेबल है, फ़र्क क्या पड़ा? हमें नहीं पता। देखें, चाइल्ड टेबल को बताया पेरेंट टेबल है तुम्हारा, हमने इसको चैनलाइज किया है कि चैनल ये है कि पहले पेरेंट टेबल में रिकॉर्ड आएगा फिर चाइल्ड में आएगा। मतलब कि एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड अभी स्कूल में आया ही नहीं, एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया ही नहीं, उसके गार्डियन का रिकॉर्ड हम पहले रखेंगे ही नहीं। मतलब कि पहले हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेंगे फिर गार्डियन का रिकॉर्ड लेंगे। ये चैनलाइज हुआ। अगर मैं डायरेक्टली गार्डियन के टेबल में किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करता हूँ और स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया हुआ, ये टेबल रिकॉर्ड एंटर करने नहीं देगा। ये मुझे फ़ायदा हुआ फ़ॉरेन की लगाने का। अगर मैं फ़ॉरेन की ना लगाता तो गार्डियन के टेबल में जब मेरा दिल चाहता किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करता रहता। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ज़रा। यहाँ पे मैं डाटा इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू टीबीएल गार्डियन। इस टेबल में कॉलम्स कौन से हैं? गार्डियन नेम है, उसके अलावा सेल नंबर है, उसके अलावा एड्रेस है, उसके अलावा स्टूडेंट आईडी है और वैल्यूज़ मैं पास कर रहा हूँ। ठीक है जी, गार्डियन नेम मैं कह देता हूँ जी अफजल है। ठीक है, सेल नंबर जो भी, ठीक है, एड्रेस और स्टूडेंट आईडी। अब मुझे ये मैसेज स्टूडेंट की आईडी डालने जा रहा हूँ जिसका एडमिशन नहीं हुआ। ठीक है, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्म की अप्लाई की हुई है तो क्या इस स्टूडेंट जिसकी आईडी है 666556 इसके अगेंस्ट गार्डियन लगना चाहिए? ओबियसली नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट के टेबल में एग्जिस्ट करता है नहीं, इसका एडमिशन अभी हुआ नहीं। पहले चेक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्ट्राइक फ्रॉम, ठीक है, टीबीएल गार्डियन, सॉरी टीबीएल स्टूडेंट, वेयर स्टूडेंट आईडी आईडी इज इक्वल टू 665556। ठीक है जी, तो हमें पता चला कि इस आईडी के अगेंस्ट कोई स्टूडेंट है ही नहीं। अगर इस स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हुआ तो मैं इसका गार्डियन इधर लगाता हूँ, एक्सिक्यूट करता हूँ, तो डेटाबेस मुझे लगाने नहीं दे रही। और ये मैसेज में लिखा हुआ है कि क्योंकि इस टेबल के ऊपर फॉरेन की लगी हुई है और पेरेंट टेबल में आपने रिकॉर्ड एंटर नहीं किया, लिहाजा आप गार्डियन के टेबल में रिकॉर्ड एंटर नहीं कर सकते। हमें रिलेशनशिप लगाने से, फॉरेन की लगाने से ये फ़ायदा हुआ कि हमारा रिकॉर्ड चैनलाइज हो गया। ठीक है, अब क्या है, अगर हम स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट की एंट्री कर देते हैं, ठीक है, और फिर इसका रिकॉर्ड एंटर करते हैं, तो ये पॉसिबल हो पाएगा हमारे लिए। देखें ज़रा, मैंने किया इंसर्ट इनटू, ठीक है, किसमें? टीबीएल स्टूडेंट्स में, वेयर, सॉरी यहाँ हमने कॉलम मेंशन करेंगे, एस नेम स्टूडेंट नेम, फादर नेम, प्रोग्राम और साथ में इसकी वैल्यूज़।
ठीक है, फादर नेम क्या था जी? अफजल। ठीक है, अफजल। स्टूडेंट नेम हम क्या देते हैं? फाहद। और क्योंकि आप जानते हैं स्टूडेंट आईडी हमारे पास यहाँ पे मैंने वैसे स्कूल का जिक्र किया था, यहाँ पे मैं एमसीएस इंटर कर रहा हूँ। चलें। जी, स्टूडेंट आईडी आपको पता है कि मैंने स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट किया है, तो वो ऑटोमेटिकली लगेगी, वो मेरी मर्ज़ी से नहीं लगेगी। अगर मैंने मर्ज़ी से लगानी थी तो मैं उसे ऑटो इंक्रीमेंट ना करता, तो मेरे पास खुद इख्तियार होता आईडीज़ लगाने का। अब ये जो फ़हद है, इसको स्टूडेंट आईडी क्या लगी है? 3। तो यहाँ पे अगर मैं अब इंटर करता हूँ 3, कि 3 के अगेंस्ट अफजल, ठीक है, अफजल जो उसके फादर का नेम था, वो गार्डियन एज ए गार्डियन इंटर कर दो उसका रिकॉर्ड, क्या अब हो जाना चाहिए? जी बिल्कुल हो जाना चाहिए, क्योंकि अब रिकॉर्ड चैनलाइज हो गया। इस स्टूडेंट का जो 3 के अगेंस्ट है फहद, उसका पहले एडमिशन हुआ है, फिर उसके गार्डियन का रिकॉर्ड यहाँ पे आया है। ठीक है, तो आपने 1-to-1 रिलेशन बनना सीखा, फॉरेन की अप्लाई करना देखी, प्राइमरी की अप्लाई करना देखी, रिलेशनशिप का बेनिफिट क्या है, कैसे चैनलाइज होता है, इंसर्ट करते वक्त ये देखा। यहाँ पे एक क्वेश्चन अरेज होता है कि क्या डिलीट करते वक्त भी इसी तरह ये चैनल चलेगा? तो इसका आंसर है इस तरह नहीं। इसका आंसर ये बनता है कि जैसे हम डिलीट करते हैं, जब हम डिलीट करते हैं और मेन रिकॉर्ड को ही डिलीट कर दें, आप खुद सोचें, मेन रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, स्टूडेंट को ही हमने डायरेक्ट स्टूडेंट के टेबल से डिलीट कर दिया। जैसे हम इंसर्ट करते वक्त मैंने आपको बताया था, पहले हम पेरेंट में डाटा इंसर्ट करते हैं, फिर चाइल्ड में। डिलीट करते वक्त हम पहले चाइल्ड से डिलीट करते हैं, फिर पेरेंट से। अगर हमने पेरेंट से डायरेक्ट डाटा डिलीट कर दिया और चाइल्ड में वो उसका रिकॉर्ड पड़ा है और हम भूल गए उसको डिलीट करना, हाँ, तो क्या होगा? वो डाटा हमारी डाटाबेस में रिडंडेंसी क्रिएट कर रहा होगा। व्हाट इज रिडंडेंसी? रिडंडेंसी इज कॉल्ड द रेपिटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, जो हमारे लिए गार्बेज डाटा होता है, यूजलेस डाटा होता है, और हम नहीं चाहते हमारी डाटाबेस में गार्बेज, यूजलेस, रिडंडेंट डाटा हो। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉपर रिलेशन बना चुके हैं, हमें डाटाबेस वैसे भी परमिशन नहीं देगी किसी भी रिकॉर्ड को डायरेक्टली डिलीट करने से। जैसे मैं 3 को, स्टूडेंट आईडी 3 को क्या करता हूँ, डिलीट करने जा रहा हूँ। ये रिकॉर्ड हमारे पास एग्जिस्ट करता है? जी बिल्कुल करता है। इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ? डिलीट करने जा रहा हूँ। क्या डाटाबेस को मुझे अलाउ करना चाहिए इसे डिलीट करना? नहीं अलाउ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट का रिकॉर्ड गार्डियन की टेबल में जा चुका है। हाँ, तो मेन से मैं डिलीट कर दूंगा तो गार्डियन से डिलीट कौन करेगा? ठीक है, अब मैं F5 प्रेस करता हूँ तो वो मुझे मैसेज दे रहा है कि आप डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रिलेशन हो चुका है गार्डियन की टेबल के साथ। अगर आपने डिलीट करना है तो तमाम चाइल्ड टेबल से स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट करके आए, फिर पेरेंट्स से डिलीट करें, फिर पेरेंट्स से डिलीट करें। तो अब इसका रिकॉर्ड डिलीट करना ही करना है आप लोगों ने, तो उसका सोल्यूशन क्या है कि आप करें, जाएं गार्डियन के टेबल में, वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये चाइल्ड की टेबल में रिकॉर्ड मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है। ठीक है, इसको हमने क्या करना है? इसको हमने डिलीट करना है। क्या यहाँ से ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये चाइल्ड टेबल है। डिलीट करते वक्त रिवर्स चैनल है, पहले चाइल्ड टेबल से डिलीट करेंगे, देखिए रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब पेरेंट्स से डिलीट हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। ओके, तो हमने देखा कि रिलेशनशिप बनाने से हम अपने डाटा को चैनलाइज करते हैं कि उसने इंसर्ट कैसे होना है, उसने डिलीट कैसे होना है, उसने अपडेट कैसे होना है, उसने सेलेक्ट कैसे होना है, फॉरेन की कैसे सेट करनी है, 1-to-1 रिलेशन कैसे बनता है, ये सारा हमने देखा। इसकी मैं आपको सॉरी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाह रहा हूँ, अगर थोड़ा सा मुझे अलाउ करे तो। ओके, ठीक,
चलें, तो हमने जो वन टू वन का रिलेशन प्रॉपर हमने तरीके से समझ लिया, डाटा कंसर्ट करना, लीड करना एक बेहतर तरीके के साथ। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वन टू मैनी को कैसे अप्लाई करते हैं, मैनी टू मैनी को कैसे अप्लाई करते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।